माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अजीम जंग थी ये। तुमने काफिरों को बुरी शिकस्त दी, माशा अल्लाह। लेकिन निकोला जानता है कि हम उस्मान साहब के साथ इस जंग में शामिल हुए। वो इस मामले की तह तक जाएगा। वो मुझसे मिलना चाहता होगा। अब हमें निकोला के साथ तिजारत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए बाबा। तिजारत कले में घुसने का वाहिद रास्ता है, तो अभी नहीं मलहून। उस्मान साहब हमारी मदद से खुश तो हुए हैं ना? उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। ऐसा है तो वो हमसे करीब होना चाहते हैं, है ना? अब वो और भी ताकतवर हो गए हैं। उन्हें अपने कबीले में गद्दार जो मिल गया है। मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा बाबा। एक खेल रचाया उन्होंने और बहादुरी से लड़े भी। उन्होंने मुझे मौत से बचाया। अच्छा अच्छा। जब जंग होती है तो मुसलमानों की जिंदगी एक दूसरे के सुपुर्द होती है। अब मुझे इजाजत दे बाबा। मलहून, तुम्हारे उस्मान साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं? यहां आने से पहले आपने कहा था कि वो अर्तुगरुल गाजी का बेटा है और हमारा खून है, हमारा दोस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या बस इतना ही है? क्या ये काफी नहीं है बाबा? तुम अब जा सकती हो। थोड़ा आराम कर लो। बहादुर, जी हुजूर। जंग में जो कुछ भी हुआ था तुम मुझे तफसील से बताओगे। उस्मान साहब ने हमें अपने बड़े भाई गुंदूज के मातहत कर दिया था। हमने अपना हक अदा किया। मलहून, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। कमाल है, उसने कुछ नहीं कहा। उस्मान साहब के एक दफा के कहने पर उसने सिपाहियों को लिया और गुंदूस के मातहत हो गई। ऐसा ही है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। ये देखो, देख रहे हो ना, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया है। खुदा के लिए जनाब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? किसकी? अगर तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी? जनाब, मुझे माफ कर दे जनाब। वो बारूद जो मैंने छुपाया था वो तुम्हारी हिफाजत में दिया था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता था? अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? जवाब दो। तुम्हारी गलती है ये सारी। तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। जंग हार गया तुम्हारी नाअहली की वजह से। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से।
देखो जरा, तुम्हारा कफन तैयार है, तैयार है। अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया? किसने? मैं भीख मांगता हूँ जनाब। मुझे जवाब चाहिए। मेरे अपने किले में, मैंने अपने किले में जो बारूद छुपाया हुआ था, वो तुम्हारे सिपाहियों के हाथों से कैसे चला गया? कैसे? जनाब, जनाब, मुझे छोड़ दे जनाब, खुदा के लिए। इतने सिपाही होने के बावजूद आखिर वो सारा बारूद कैसे परिंदे की तरह उड़ गया? बताओ मुझे, कैसे? मैं कुछ नहीं जानता जनाब, मुझे मत मारे, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम नहीं जानते तो कौन जानता है? किसकी गलती है? जवाब दो मुझे, किसकी गलती है? जनाब, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मैं कुछ नहीं जानता जनाब। उस्मान, क्या उस्मान? दुंदार को कबीले में उसने तीर मारकर मार दिया। तो ये दुंदार था। उस्मान को पता चल गया है कि कुम्हार इदरीस को मैंने मारा था। तो दुंदार था। जब वो किले में मेरी पनाह लेने आया था, तब उसने नक्शे पर सुरंगें देख ली थी। लगता है उसने मरने से पहले हमारे बारे में हर बात उस्मान को बता दी थी। उस्मान, उस्मान, उसके दोस्तों में जैसे इजाफा हो रहा है, उसके दुश्मनों की तादाद कम होती जा रही है। उमर साहब को पैगाम भेजो, मैं उनसे किले में मिलना चाहता हूँ। जाओ। जी जनाब। उससे पूछूंगा कि उसने उस्मान की मदद क्यों की, क्यों मदद की उसकी, क्यों मदद की उसकी, पूछूंगा उससे। पूछूंगा।